नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत और आसान डिज़ाइन, मोती वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप ये डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। इसमें स्टिच भी कम है और कम समय में ही यह तैयार हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 प्लाई ऊन लिया है और 2 प्लाई ऊन के हिसाब से मोती मैंने 6 mm साइज़ का लिया है। और जिस हिसाब से मैंने मोती लिया है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर मोती के लिए क्रोशिया जो है 1.0 mm लिया है। और ऊन के हिसाब से क्रोशिया मैंने 4 नंबर लिया है। ऊन में कैसे मोती डालना है मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी। ऊन का कलर, मोती का कलर सब आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप बिना मोती डाले बनाना चाहते हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके बाद हमें रिंग के अंदर से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग में डालते हुए निकालेंगे, फिर हम फंदा लेंगे 3 का 2 कर देंगे। तो ये अभी हमारे पास 3 है, तो फंदा लेके इसे हम 2 कर देंगे, फिर से फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें रिंग में बनाते जाना है। तो टोटल हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो उसे मिला के टोटल हमें 24 डबल क्रोशिया रिंग के अंदर तैयार करना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप डबल क्रोशिया बनाइएगा तो शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप डबल क्रोशिया बनाइएगा, तब डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमारा टोटल 24 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद मैजिक रिंग वाला जो ऊन है इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से धीरे धीरे खींच देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चैन, एक चैन और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और नीचे से हम एक चैन को छोड़कर, ये नीचे वाला जो है हमारा एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट तक पूरा तैयार करते जाना है। तो फिर से हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे, नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। टोटल हमारा 12 बार हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, उनको इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बनेगा। अभी हम 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चैन को हम पकड़ते हुए यहाँ पर बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा।
इसके बाद हम इसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चैन और एक मोती लगाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप मोती की जगह पर चैन ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोती को लगा देंगे। मोती हमारा लग गया। इसके बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया और ये 2। इसी तरीके से हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। तो अभी हम यहाँ पर फिर से एक चैन और एक मोती लगा देंगे। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोती लगा देंगे और इसके बाद जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। इसके बाद फिर हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे और इसके बाद जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। अभी हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारा चैन है, डबल क्रोशिया के ऊपर वाला चैन, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 4। तो 4 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। नीचे 2 था, 2 के ऊपर हमारा 4 हो गया। और अब हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसके बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन और एक मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। अभी हम यहाँ पर एक चैन और एक मोती इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 4 बनाएंगे। तो ये जो पहला वाला चैन है इसमें हम 2 निकाल लेंगे। ये हमारा एक हो गया। इसी में एक और निकाल लेंगे, 2। इसके बाद वाले चैन से हम एक निकालेंगे, 3। और इसके बाद हम यहाँ से एक निकाल लेंगे तो 4 हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे यहाँ पे, और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। हमने सबसे शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, ये वाला 2, इसके बाद हमने 4 बनाया, अब हम 6 बनाएंगे, इसके बाद हम 8, उसके बाद 10 तक हमें बनाना है। उसके बाद हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा बदलेगा, और ये जो है ये हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, और मोती हमारा 1 चैन और 1 मोती, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला चैन में हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, इसके बाद वाले चैन से एक 3 हो गया, इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5, और यहाँ बाहर से हम एक निकाल लेंगे तो 6। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें 10 डबल क्रोशिया तक अभी डिज़ाइन को बनाना है। और जब भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सबसे पहला वाला चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन ले लीजिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा पूरा लास्ट तक जाएगा। और फिर हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। कम समय में ही यह तैयार हो जाता है। बस हमें शुरू में गोला में मोती डालने में ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी इसे बनाने में हमें समय नहीं लगेगा। हमने मोती लगा दिया। अब हम फिर से यहाँ पर 4 के ऊपर 6 बनाएंगे। तो पहला वाला चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद वाले चैन में हम 1, 3 हो गया, इसके बाद वाले चैन में 4, इसके बाद वाले चैन में 5, और बाहर से हम 1 बना लेंगे, तो ये हमारा 6 हो गया। फिर हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। टोटल अभी हमें 10 डबल क्रोशिया तक बनाना है। तो ये मैंने 6 डबल क्रोशिया तक अभी बना लिया। 3 राउंड हमारा हो गया है। इसके बाद हम 6 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले वाला जो चैन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला है तो उसमें हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर इसी में हम 1 निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद 5, 6, 7, और बाहर से हम 1 निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 8 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। फिर 1 चैन और 1 मोती। इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। 8 के बाद हम एक और राउंड 10 डबल क्रोशिया तक बनाएंगे। तो वहाँ तक मैं आपको बना करके फिर दिखाती हूँ। और इसके बाद मोती डालने के बाद यहाँ पर बीचों बीच हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
हमने शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और इसके बाद हम एक और 10 तक बना लेते हैं। तो मैं आपको वहाँ तक बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा 10 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। अभी हमारा डिज़ाइन जो है 2 भागों में बट जाएगा। हमने शुरू में 2 बनाया, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और ये 10 हो गया। 5 राउंड में हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे किनारे वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 3 चैन बना लिया, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद एक और बना लिए, 2 हो गया। इसके बाद जो नीचे डबल क्रोशिया है उसके ठीक ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चैन में हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गया है। तो अभी हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, तो 5 हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, तो 6। तो हमारा एक तरफ 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। और अभी हम यहाँ पर एक मोती लगा देंगे। यहाँ पर मैं चैन नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप बिना मोती का बना रहे हैं तो आप एक चैन ले लीजिएगा। हमने मोती लगा दिया। फिर हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और इस तरफ भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और बाहर से हम यहाँ से 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, 5 और ये 6। तो बस ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो फिर से हम यहाँ पर एक चैन और एक मोती लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ बीचों बीच हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक चैन और एक मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो ये हमने मोती लगा दिया। और इसके बाद ये जो दूसरा डिज़ाइन है इसे भी हम 2 भाग में बांट लेंगे। तो पहले हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे किनारे वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 बनाएंगे, तो 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम 1 बनाएंगे, 4। इसके बाद वाले चैन में 5। फिर इसके बाद वाले चैन में 6। फिर हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप एक चैन लगा दीजिएगा। तो ये हमारा मोती लग गया। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 2 को छोड़कर यहाँ से हम, ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और फिर हम बाहर से 2 निकाल देंगे यहाँ से। तो हमारा टोटल 6 हो जाएगा। और ये जो हमने 6 दोनों तरफ बनाया है, ये डिज़ाइन हमारा लास्ट तक पूरा आगे बनते जाएगा। हमेशा 6 डबल क्रोशिया ही होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन और एक मोती लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो अभी हम फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों तरफ हमारा 6 डबल क्रोशिया आगे बढ़ते जाएगा। तो अभी हम किनारे वाले चैन से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरफ हमारा 1 डबल क्रोशिया हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चैन बनाते हैं, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। और इसी में हम एक और बनाएंगे, तो 2 हो गया। इसके बाद वाले जो चैन है,
जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाला जो ये वाला चैन है यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन से ये 4 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 5 और इसके बाद वाले चैन से 6 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। एक वाले जो किनारे में उसे हम छोड़ देंगे और अभी हम यहाँ पर एक चैन और एक मोती लगा देंगे। हमने मोती लगा दिया। अब हम यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर मोती के दोनों तरफ हम एक एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। किनारे पे हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इस तरफ भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे मोती के इस तरफ और फिर हम मोती के दूसरे तरफ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम इधर भी एक चैन एक मोती लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चैन लेना यहाँ पर भूल गई, तो आप जब बनाइएगा तो एक चैन लगा दीजिएगा। तो ये हमारा मोती लग गया और इसके बाद हम उस तरफ भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो सबसे पहला वाला चैन है ये वाला चैन, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये हमारा एक हो गया। इसके बाद वाले चैन से 2, इसके बाद वाले चैन से 3, इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5 और फिर हम बाहर से एक निकाल लेंगे। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। मोती हमने लगा दिया। इसके बाद हम फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से 2 भाग में आगे बढ़ते जाएगा। हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाया, दोनों तरफ 6 डबल क्रोशिया। अब हम 2 के ऊपर 4 बनाएंगे, फिर 6, फिर 8, फिर 10। उसके बाद फिर हम 2 भाग में बांटेंगे। तो ऐसे ही हमारा डिज़ाइन जो है पूरा बनते जाएगा, जितना बड़ा आपको बनाना है। बस हमें दोनों तरफ 6 डबल क्रोशिया ही रखना है। तो मैं आपको ये पूरा राउंड बना करके फिर अच्छे से बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा राउंड जो है ये तैयार हो गया। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। तो फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। किनारे वाला जो डबल क्रोशिया है इसे हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम 3 चैन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद वाले चैन से हम बनाएंगे एक, तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5 और इसके बाद वाले चैन से 6। किनारे वाला जो चैन है इसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे और इसके बाद ये जो हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया बनाया उसके ऊपर हम 4 बनाएंगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो पहले वाले चैन में यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम एक बनाएंगे, 3 हो गया और एक हम बाहर से बनाएंगे बाहर में, तो 4 हो गया। इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। मोती हमने लगा दिया। इसके बाद हम उस तरफ भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो सबसे पहले वाला चैन से हम बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक हम बाहर से यहाँ पर बनाएंगे, तो 6 हो गया। इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। यहाँ पर बीच में हम 2 डबल क्रोशिया एक चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
मोती हमने लगा दिया। फिर हम यहाँ पर किनारे वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, इसी में हम एक और बना लेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 3, इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5, इसके बाद वाले चैन से 6। फिर हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया, 2, इसके बाद वाले चैन से 3, और फिर हम बाहर से एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, 4। इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन बनाते समय अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन जो है पूरा अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो चैन जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने पूरे थालपोश में एक चैन और एक मोती से ही डिज़ाइन तैयार किया है। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। दोनों तरफ हमारा 6-6 डबल क्रोशिया रहेगा और नीचे से 2, 4, 6, 8, 10 तक हमें बनाना है। हमने 2, 4 तक हमने बना लिया। फिर इसके ऊपर हम 6, फिर 8, फिर 10 बनाएंगे। 10 बनाने के बाद हम 2 भाग में बांटेंगे। तो बस ऐसे ही हमारा डिज़ाइन जो है बनते जाएगा, जितना बड़ा आपको बनाना है। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक ये राउंड तैयार कर लिया है। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो दोनों तरफ हमारा 6-6 डबल क्रोशिया रहेगा और बीच वाला जो भाग है ये हमारा बढ़ते जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जैसे हमने नीचे बनाया था। तो अभी हम किनारे वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद हम इसी में एक और बनाएंगे, 2 हो गया। इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चैन से एक निकालेंगे, 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5, इसके बाद वाले चैन से 6। इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। इसी में हम एक और बनाएंगे, 2। इसके बाद वाले चैन से 3, इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5 और बाहर से हम एक निकाल लेंगे। तो हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगाएंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो मोती हमारा हो गया। इसके बाद हम उस तरफ भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सबसे पहला वाला जो चैन है वहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक हम बाहर से निकाल लेंगे। तो हमारा 6 हो गया। फिर हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। हमने मोती लगा दिया। अब हम यहाँ पर बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम फिर से एक चैन और एक मोती लगा देंगे। तो बस ऐसे ही हमें पूरा ये राउंड तैयार करना है।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। दोनों तरफ हमारा 6-6 डबल क्रोशिया रहेगा और बीच में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। और उसके बाद फिर से हम 10 होने के बाद 2 भाग में बांट देंगे। तो ऐसे ही हमारा बनते जाएगा। अभी मैंने 10 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है और अब इसे हम 2 भाग में बांटेंगे जैसे कि हमने नीचे यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया के बाद 2 भागों में बांटा था। तो अभी हम बांट लेंगे। तो 6-6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो किनारे से ये पहला वाला चैन से हम 2 निकाल लेंगे। ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें से हम 1 निकालेंगे, 3। इसके बाद वाले चैन से हम 4। इसके बाद वाले चैन से हम 5। इसके बाद वाले चैन से हम 6। फिर हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। यहाँ पर मैं चैन नहीं लगा रही हूँ। अगर आप मोती नहीं लगाएंगे तो आप 1 चैन लगा दीजिएगा। और मोती लगाने के बाद हम फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और बाहर से हम 2 निकाल लेंगे। तो हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 1 हम बाहर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया 6। इसके बाद हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। हमने मोती लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और फिर हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। हमने मोती लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 और फिर ये 6। फिर हम 1 चैन और 1 मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। 10 डबल क्रोशिया के बाद हम फिर से 2 भागों में बांटेंगे और फिर हम इस तरीके से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10। फिर इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक बनाते जाना है जितना बड़ा आपको बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 10 तक बनाया, फिर 2 भागों में बांटा, फिर मैंने 10 तक बनाया, फिर 2 भागों में बांटा और फिर मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांट करके बस इतने ही साइज़ का मैंने बनाया है। तो इसका जो साइज़ है वो लगभग 15 इंच है। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हमारा 6-6 डबल क्रोशिया ही होना चाहिए और बीच का डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से जाएगा। और मोती वाला जो है, सभी मोती में हम 1 चैन और 1 मोती लगाएंगे। अगर बिना मोती का बना रहे हैं तो आप 2 चैन लगाइएगा। और अब मैं आपको किनारे का जो झालर है वो बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, किनारे का जो झालर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से जाली वाला, बिना मोती का, मोती डाला हुआ बना सकते हैं। फिर इस तरीके से बना करके नीचे आप पॉम या फिर झालर लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 तरीके का झालर जो है बनाया है, तो मैं आपको बना करके बता देती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इस डिज़ाइन को पूरा तैयार कर लिया है और अब मैं इसके आगे नहीं बनाऊंगी। अब मैं इसके आगे आपको झालर कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप डिज़ाइन को बड़ा बना सकते हैं। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। अब मैं आपको किनारे का झालर बना करके बता देती हूँ। तो अभी हमें चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच तक जाना है और इसके बाद यहाँ पर हम चैन बनाएंगे। और यहाँ मैंने 15 चैन लेते हुए किनारे का झालर तैयार किया है। अगर आपको छोटा झालर बनाना है तो आप कम चैन और कम दूरी लीजिएगा, और अगर आपको बड़ा झालर बनाना है तो आप ज़्यादा चैन और ज़्यादा दूरी लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 15 चैन के बाद इस तरीके से मोती लगा करके झालर को तैयार किया है। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप बिना मोती का भी झालर बना सकते हैं। मैंने जो पहले थालपोस का डिज़ाइन बनाया था उसमें भी मैंने इसी तरीके से झालर बनाया था। तो ये मैंने 2 मोती लगा दिया और इसके बाद हम फिर यहाँ पर ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया इसके बीचों बीच हम इसे यहाँ पर लॉक करेंगे और फिर से यहाँ पर हम 15 चैन बनाएंगे, 2 मोती लगाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। तो यहाँ पर हम फिर से 15 चैन लगा देते हैं और 2 मोती लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर मोती लगा दिया और इसके बाद हम यहाँ पर फिर हम बीचों बीच इसे लॉक करेंगे और फिर से हम चैन बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा एक राउंड जो है तैयार कर लिया। और जाली आपको किनारे में कितना रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने बस 2 राउंड का ही जाली बनाया है। आप चाहे तो 3, 4 उस तरीके से अपना पसंद से आप बना सकते हैं। तो अभी हम जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम क्रूस को ले जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर लॉक करेंगे और फिर हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और फिर वहाँ से हम दूसरा राउंड बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। आप चाहे तो दोनों मोती के बीच से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको इसी तरीके का झालर बनाना बताया था और अभी मैं आपको एक और नए तरीके से झालर बनाना बता रही हूँ। तो ऐसे ही हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। तो चैन हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि मैंने 15 चैन लिया था तो अभी हम उसे 2 भाग में बांट करके 7 या फिर 8 चैन लगाएंगे और इसके बाद इसमें हम एक मोती लगा देंगे। और अभी मैं आपको अंगूर वाला झालर जो है किनारे का कैसे बनाना है वो मैं बनाना बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम पहले चैन देके मोती लगा देंगे। मोती लगाने के बाद यहाँ हम अंगूर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो फंदे को हम इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर क्रूस में फंदा लेंगे और दूसरे वाले चैन में हम डालेंगे, फंदे को निकालेंगे। अभी हमारे पास क्रूस में 3 है, 3 का हम 2 करेंगे, फिर से फंदा निकालेंगे। अभी हमारे पास 4 है तो फंदा लेके इसे हम 3 कर देंगे, फिर से फंदा लेके हम चैन से निकालेंगे। अभी हमारे पास 5 है तो 5 का हम 4 करेंगे। इसके बाद हम फिर से फंदा लेके 4 का हम 1 कर देंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा अंगूर वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें एक और बनाना है इसके ऊपर। तो हम इसके लिए 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद सबसे नीचे वाला ये जो चैन है यहाँ से हम फिर से बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को बाहर निकालेंगे। तो अभी हमारे पास 3 है, फंदा लेके हम 3 का 2 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए निकालेंगे हम। अभी हमारे पास 4 है तो फंदा लेके इसे हम 3 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए हम निकालेंगे। अभी हमारे पास 5 है तो 5 का 4,
फिर 4 का 1 और फिर हम इसमें एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और फिर जो नीचे वाला जो चैन है इसमें हम एक बार और इसे अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से चैन बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था चैन, और इसमें हम एक मोती डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 8 चैन बना रही हूँ। शुरू में भी मैंने 8 चैन और एक मोती डाला था उसी तरीके से। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने बहुत बार ये अंगूर वाला झालर आपको बनाना बताया था। तो ये हमने मोती डाल दिया और इसके बाद ये जो दूसरा वाला जाली है इसके दोनों मोती के बीचों बीच इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर से हम चैन बनाएंगे और एक मोती डालेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। अगर आपको अंगूर वाला डिज़ाइन नहीं बनाना है तो बिना उसका भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले थालपोस में बनाया था। तो फिर से हम यहाँ पर 8 चैन बनाएंगे और इसमें एक मोती डालेंगे और फिर हम अंगूर वाला झालर बना लेंगे। हमने मोती डाल दिया, ऊपर से पहला चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको एक और जो है अंगूर जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो ये हमने चैन बना करके फिर मोती लगा दिया। इसके बाद वाला जो ये जाली है इसके बीचों बीच हम इसे इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम चैन मोती और अंगूर वाला झालर बनाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। और अगर आपको अंगूर वाला झालर नहीं बनाना है तो बिना उसका भी आप बना सकते हैं। बस आप 15 चैन ले लीजिएगा और इसमें 2 मोती डाल करके फिर दूसरे वाले जाली में आप 2 मोती के बीच में लॉक करके फिर से 15 चैन लीजिएगा, 2 मोती डाल दीजिएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप बना लीजिएगा। तो मैं आपको पूरा ये बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। इसमें मैंने बीच में इस तरीके से मोती लगा दिया है ताकि डिज़ाइन जो है हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और इसमें मैंने अंगूर वाला झालर नहीं लगाया है, बस 15 चैन 2 मोती करके ही ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। और मैं अब आपको बीच में मोती कैसे लगाना है वो लगा के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो पूरा बनने के बाद इस तरीके से चारों मोती को एक जगह कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक और नया डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाइएगा। और अभी मैं आपको बीच में मोती कैसे लगाना है वो मैं लगा करके दिखा देती हूँ। और आप मोती के जगह पर चाहे तो बीच में पॉम पॉम या फिर गुलाब फूल बना करके आप बीच में लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें शीशा लगा सकते हैं। जो भी अच्छा लगे आप जो है बना सकते हैं। तो पहले हम ये जो मैजिक रिंग वाला ऊन था इसे हम पहले अच्छे से खींच देंगे और इसके बाद हम सुई की मदद से बीचों बीच मोती लगा देंगे। तो ये हमारा मोती जो है बीच में अच्छे से लग गया और डिज़ाइन जो है हमारा पूरा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये डिज़ाइन जो है पूरा खोल करके अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और आप ज़रूर बनाइएगा। और इसमें ऊन भी जो है बहुत कम लगता है। तो मैंने जो साइज़ बनाया है इसका साइज़ जो है वो लगभग 15 इंच है। तो मुझे 35 से 40 ग्राम के बीच में ऊन लग गया। और मोती भी डिज़ाइन के हिसाब से
500 से 520 के करीब मुझे मोती भी लग गया। और एक में मैंने अंगूर वाला बनाया है तो इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऊन लगा, और वो जो मैंने काला वाला डिज़ाइन बनाया है उसमें मुझे थोड़ा सा कम ऊन लगा। तो वही लगभग आपका 35 से 40 ग्राम ऊन लग जाएगा। तो आप भी एक बार ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।